हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसाम राइफल हवलदार रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड। आप लोग को 17 अक्टूबर का आज का पेपर रिटर्न एग्जाम हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आप लोग बताने वाला हूँ आप लोग का आज सुखवीर सेंटर में रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कैसे हुआ है। रिटर्न एग्जाम रिव्यू हम देने वाले हैं। टू जेड बताने वाले क्वेश्चन वहाँ पर कैसे पूछा जा रहा है। पेपर लेवल आप लोग को बता दें, हार्ड बता रहे हैं, हार्ड टू मॉडरेट बता रहे हैं, मतलब हार्ड ही बता रहे हैं। जो ज़्यादातर लड़के हार्ड बता रहे पेपर। तो जो जो भी करने पढ़ के गए होंगे जरूर इसी वीडियो को दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना सो गाइस बात करते हैं आप लोग को रिटर्न एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाला है। टू जेड आप लोग का जीके की, मैथ की, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर ट्रेड टेस्ट टोटल आप लोग क्वेश्चन पूछा गया था। और फर्स्ट आप लोग बता दें जीके थी इजी टू मॉडरेट थी। आप लोग का मैथ कैसा था, मैथ आप लोग का मॉडरेट टू टफ था। टफ लेवल की क्वेश्चन थी, क्योंकि आप लोग को बता रहे थे कि 17 से 18 नंबर, जो कि 15 से आप 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे कि मेंसुरेशन, सिर्फ मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग लगा सकते हो मेंसुरेशन से बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आप लोग को एग्जाम से पहले ही मैंने वीडियो बता दिया था कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप लोग को पढ़ के जाइएगा। जो कैंडिडेट पढ़ के गए थे उनको तो टफ नहीं लगा होगा, मेंसुरेशन आसान से कर दिए होंगे जो पढ़ते हैं, पढ़ के गए थे। और जो पढ़ के नहीं गए थे तो मेंसुरेशन टॉपिक के, तो वो तो टफ लगेगा ही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कैसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग पूछा गया, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग बता सकते हो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में आप लोग का महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है दोस्तों। वहाँ पूछा गया था दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम आंदोलन के बारे में था। जो आप लोग का असहयोग आंदोलन था, प्रथम आयोग असहयोग आंदोलन था, जो आप लोग का 1920 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन की, जो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो आप लोग का बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं, तो अब दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप लोग का एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आप लोग नेक्स्ट कोई भी एग्जाम दो तो आप लोग को सिंपली आप लोग को याद रहे, ठीक है। कोसी नदी को हम बंगाल का शोक नदी, कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी कहते हैं, और बंगाल को हम किस नदी को कहते हैं शोक नदी, तो दामोदर को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा तौर पर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा, इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो नदियों के मुहाने पर क्या बनता है। तो आप लोग का डेल्टा का निर्माण होता है। मुहाने पर नदियों के मुहाने पर क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, लोकसभा और राज्यसभा का बैठक कितने दिनों तक अंदर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा राष्ट्रपति द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा बैठक बुलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में, मतलब बुलाई जाती है किसके द्वारा हुई होना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। कितने अंदर थोड़ा देख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम भारत के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मतलब कि प्रथम, मतलब फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के, तो बता सकते हो न्यायमूर्ति श्री HJ कन्या, ठीक है। तो कन्या थे, ठीक है। तो कब बने थे, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 में आप लोग का ये बने थे। तो बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जरोड मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग भारत के उत्तरी के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। जरोड मिट्टी, जो कि जरोड मिट्टी बहुत लाभकारी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरोड मिट्टी बहुत सी नदियों में देखा आप लोग, गंगा नदी, घाघरा नदी, बहुत नदियों में आप लोग जरोड मिट्टी होते हैं, उपजाऊ होते हैं। उपजाई खेत में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको, जो आप लोग का पेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। पेरी पंपा घास कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप लोग को उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। पेरी पंपा घास का मैदान आप लोग को उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो याद रखिए, ठीक है दोस्तों। सो गाइस बात करते हैं सिक्किम राज्य भारत के किस अमेंडमेंट में हुआ था शामिल। तो आप लोगों को 15 मई 1975 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक संशोधन की पुष्टि की, जिसने सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य शामिल बना दिया, ठीक है दोस्तों। 22वां राज्य बना दिया, ठीक है। कब बनाया था, 15 मई 1975 ईस्वी को, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि गन्ने के उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो आप लोग को पहले फर्स्ट आप लोग को भारत ही आएगा, ठीक है दोस्तों। गन्ने के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भारत में होता है। दूसरे आप लोग का चीन में होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी प्रकार कि पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया है कि दोस्तों कि 11 भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो जो समुद्र तट होती है, जो आप लोग देखो होंगे, ये बंगाल के लेकर आप लोग गुजरात तक होती है ना, इस तरह समुद्र तट बंगाल खाड़ी से पूरा गुजरात तक होती है। ये कितनी आप लोग किलोमीटर मतलब दूरी है, तो आप लोग 7516.6 आप लोग का किलोमीटर में है, ठीक है दोस्तों। पूरी दूरी उतनी किलोमीटर है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग का
कि देखिए क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, बिल्कुल A to Z मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट आप लोगों को दोस्तों बता दें, पहला आप लोगों को पूछा गया था 20 क्वेश्चन आप लोग का मैथ मैंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। 20 नंबर आप लोग का मैंसुरेशन क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैंडिडेट है मैसेज किया था 20 क्वेश्चन आप लोग का मैंसुरेशन पूछा गया था। तो आप लोगों का बेस में नीचे पूछा गया था आप लोग का रीजनिंग से 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सीरीज डायरेक्शन अल्फाबेट्स ETC क्वेश्चन था। और 20 क्वेश्चन आप लोग का ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार आप लोग का कैंडिडेट ने बताया कि 20 क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश के वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बता रहा था। उसके बाद आप लोग का बाकी आप लोग का प्रीपोजिशन कंडीशन और सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग जनरल एविडेंस से क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, टोटल मिला आप लोग 100 क्वेश्चन थे। और आप लोग इसमें किसने आप लोग को मार्क किया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आप लोग टोटल अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन किए। ठीक है दोस्तों, टोटल आप लोग कितने इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जरूर क्वेश्चन को बताइएगा। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसमें तब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन तो आई होप सभी लोग अटैम्प्ट पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। और आप लोग करेक्ट कितने क्वेश्चन किए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी कैंडिडेट का अगर इसका रिजल्ट जो आती है मैं आप लोग को जल्दी डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब रिजल्ट जहाँ आएगी मैं नोटिफिकेशन आपको ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।